औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिलेक्शन रूल्स इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। बेटे, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले हम लोग स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हैं। बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो ग्राफ जो कि फ्रीक्वेंसी और या वेवलेंथ का इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया जाए, उस ग्राफ को कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो हम यूं कह सकते हैं, द ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अंदर हमारी थ्री टाइप्स हो सकती हैं: लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसके मुतालिक हम मजीद फिर किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लाइन स्पेक्ट्रम को मतलब स्टडी कर रहे हैं। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस आती हैं उसकी रीजन क्या होती है। बेटे, हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। मींस अगर हम लोग कोई लाइट या फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन को जो कि एटम के अंदर बाउंडेड स्टेट में होगा उस पर थ्रो करें और वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले, तो उससे जो हासिल होने वाला स्पेक्ट्रम होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में मौजूद है, हायर एनर्जी स्टेट में, और वो लोअर एनर्जी स्टेट में ये खुद ही ट्रांजिशन करे, जंप कर जाए, तो वही इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करके हायर शेल में गया था उतनी ही एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन दोबारा फोटोन उतनी ही एनर्जी का रिलीज करेगा और लोअर शेल में चला जाएगा। और इस ट्रांजिशन के दौरान जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोटोन एमिट होगा, उस फोटोन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी, और इस स्पेक्ट्रम को हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम हो या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, दोनों स्पेक्ट्रम्स की बुनियाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करना है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर जंप करना है। वो लोअर टू हायर भी हो सकता है बेटा, और वो हायर टू लोअर एनर्जी शेल में भी ट्रांजिशन हो सकती है। तो हम यूं कह सकते हैं, electronic transition between two shells or energy levels are responsible for spectrum lines। हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रम लाइंस की बात की है, हमने जर्नल लाइन स्पेक्ट्रम लाइंस की बात कर ली। ये नहीं कहा कि ऑप्शन है या मिशन है, दोनों के लिए हमारा मेथड सेम होगा। हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है बेटे एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर, तो ट्रांजिशंस की एक्चुअली दो टाइप्स होती हैं। तो हम कहेंगे एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज द प्रोसेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जंपिंग टू ईदर a higher quantum state energy state or a lower quantum state within an atom। मीन्स एक ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा या एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में जाएगा, वो कोई भी हो सकता है, लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, तो इस इलेक्ट्रॉन के जंप को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहा जाएगा। अच्छा बेटे, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग ये क्लियरली कुछ रिजल्ट्स के ऊपर पहुंचे हैं, और वो रिजल्ट्स ये हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ शेल्स में या कुछ एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन कर सकता है और कुछ में वो ट्रांजिशंस नहीं कर सकता। तो हम इसको यूं वर्ड्स में कह सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स टेल्स अस दैट not all transitions are likely to take place and that some transitions have a much higher probability of occurring than others। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के इस रिजल्ट की बुनियाद पर अपने इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस को दो स्टेप्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। हम पहली कैटेगरी को कहेंगे अलाउड ट्रांजिशंस और दूसरी को कहेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अलाउड ट्रांजिशन से मुराद बेटे जब वो ट्रांजिशंस हैं जहां इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होती है, और जिन एनर्जी स्टेट्स में से इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकता, यानी जिन स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम या जीरो होती है, हम उन ट्रांजिशंस को या उन एनर्जी ट्रांजिशंस को फॉरबिडन ट्रांजिशंस का नाम देते हैं। तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, हम इसकी थोड़ी सी बेस को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दैट हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी of taking place are known as allowed transitions। Number two, while the transitions that are highly improbable
आर नोन एज फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अच्छा जी, ये कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी स्टेट्स में जंप कर सकता है और किन एनर्जी स्टेट्स में उसको जंप करना या ट्रांजिशन करना अलाउ नहीं है? बेटे, इसके लिए हमने कुछ सिलेक्शन रूल्स बना रखे हैं, यानी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। हम ये उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर हमेशा पहले ही बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के दो स्टेट्स के दरमियान क्या ईदर जंप कर पाएगा या नहीं। यानी हम अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस को, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस को हम लोग इजीली पहले से डिफाइन कर सकते हैं, और वो डिफाइन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन रूल्स। तो हम यूं कह सकते हैं, we can say that in selection rules we may specify allowed transitions are those have a high probability of occurring and forbidden transitions are those that have minimal or no probability of occurring। हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स मौजूद हैं, हम उन रूल्स को सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। बेटे ये याद रखिएगा, हमारे पास सिलेक्शन रूल्स डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट है। मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, इसके लिए और रूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर यानी कंपाउंड फॉर्म में दो एटम्स अगर मौजूद है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, उसके लिए और रूल्स हैं। इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करता है उसकी वाइब्रेशन के लिए रूल्स और हैं। यानी डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट सिलेक्शन रूल्स होते हैं। हम आज के टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ रहे हैं एक सिंगल एटम में, यहाँ ठीक है। तो हम लोग मॉलिक्यूल वगैरह की बात नहीं करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो हमारे पास मेन क्राइटेरिया जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन रूल्स इन एटम। तो बेटे आइए अब हम इसको इसके मुतालिक डिस्कस करते हैं। तो हम कहेंगे एटम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द प्राइमरी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एन। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास किसी भी एटम की इंफॉर्मेशन को हम मेनली 4 या 5 क्वांटम नंबर्स की शक्ल में लिखते हैं। उनमें से सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल या प्राइमरी क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसे अजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्मॉल एल भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल एल भी। इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो कि हमारी एंगुलर मोमेंटम की ही डायरेक्शन है, इसको स्मॉल एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर है जिसको हम एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमारे इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक स्पिन यानी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। और समटाइम्स हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन और उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों को ऐड करके टोटल एंगुलर मोमेंटम जिससे जे या एम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इस क्वांटम नंबर को भी यूज करते हैं सेट ऑफ रूल। तो हम कहेंगे a set of rules existing known as the selection rules that allows us to determine which transitions are allowed and which are forbidden। तो हम लोगों ने ये सिलेक्शन रूल्स क्या बना रखे हैं बेटे? ये सिलेक्शन रूल्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही अप्लाई हुआ करेंगे, और इनको डिराइव करने की डिफरेंट बेसिक्स हैं। सिलेक्शन रूल्स डिफरेंट क्राइटेरिया पर डिराइव किए गए हैं। हमारा मकसद यहाँ डेरिवेशन ऑफ सिलेक्शन रूल्स नहीं पढ़ना, हमारा मकसद है यहाँ पर सिलेक्शन रूल्स के अबाउट स्टडी करना, सिलेक्शन रूल्स क्या हैं और उनको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अच्छा बेटे, मैं एक चीज बताता चला जाऊं, हम लोगों के पास जहां बहुत सारे मजीद नीचे कॉन्सेप्ट आएंगे, उनमें हमें चाहिए होगा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एम एल, उसके बाद हमें स्पिन क्वांटम नंबर एम एस, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या टोटल एंगुलर मोमेंटम एम जे, और इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग पैरिटी का। पैरिटी क्या है? मैं एक चीज आप लोग हर टर्म क्लासेस में इसको डिटेल से पढ़ पाएंगे, लेकिन इतना बता दूं कि हमारे पास जो भी एटम है, जो भी हमारा सिस्टम है, हम सिस्टम के हर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कोई कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। अगर हम कोऑर्डिनेट्स, जो भी एक सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के साइंस ऑपोजिट कर दे, मसलन एक सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड, अगर हम एक उसी एक्स वाई जेड की जगह पर माइनस एक्स या माइनस वाई या माइनस जेड पुट कर दें, तो इस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को पैरिटी कहते हैं। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन यानी पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स में, पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई में, और पॉजिटिव जेड कोऑर्डिनेट से नेगेटिव जेड कोऑर्डिनेट में जाना पैरिटी कहा करेगा। तो हमारे पास ये पैरिटी का कॉन्सेप्ट भी आगे हमें यूज करना पड़ेगा। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं कि सिलेक्शन रूल्स एक्चुअली हैं कितने। सिलेक्शन रूल्स हमारे पास बच्चों एक्चुअली 4 और 5 हैं।
तो आप लोगों के लेवल पर तक ये बीएस के फोर्थ सेमेस्टर के लेवल तक ये 4 ही काफी हैं, लेकिन हम मैंने वैसे फिफ्थ रूल भी लिख दिया है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सिलेक्शन रूल सिर्फ एटम के अंदर, एक इंडिविजुअल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला सिलेक्शन रूल ये है कि उन दो एनर्जी स्टेट्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जंप कर सकेगा जिन दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी डेल्टा एल का डिफरेंस या 0 हो या +-1 हो। यानी मैं समझाता हूं, एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल में है, सपोज वो उस एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट या लोअर शेल में जंप करना चाहता है। हम उन दोनों एनर्जी स्टेट्स के एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हमें अगर पता हो, हम दोनों उन दोनों एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को माइनस जब करेंगे तो उस माइनस करने के बाद हमारा आंसर डेल्टा एल कहलाएगा। और डेल्टा एल की वैल्यू या 0 आए या +1 आए या -1 आए, अगर ये तीन वैल्यूज में से कोई वैल्यू भी आए तो हम कहेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है। अच्छा बेटे, ये याद रखिएगा कि हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ये सिलेक्शन रूल लिखा है कि डेल्टा एल गो इक्वल्स टू 0 और +-1, ये रूल के अंदर एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट में जहां उसका पहले ही एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो और वो लोअर शेल के भी उसी एनर्जी स्टेट में जिसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो, उसमें ट्रांजिशन नहीं कर सकता। यानी सेम सेम एजीमुथल क्वांटम नंबर वाली दो एनर्जी स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेगा, यानी ये सिलेक्शन रूल वहां पर अप्लाई नहीं हुआ करेगा। दूसरा सिलेक्शन रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास सपोज एजीमुथल क्वांटम नंबर गिवन नहीं, हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन है, तो बेटे दूसरा रूल अप्लाई हो जाएगा, और वो दूसरा रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन दो एनर्जी स्टेट्स के अंदर ट्रांजिशन कर जाएगा, एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट्स के अंदर ट्रांजिशन करेगा, सॉरी, उन दो स्टेट्स के अंदर एनर्जी ट्रांजिशन करेगा जिनके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का अगर डिफरेंस लिया जाए तो वो डिफरेंस भी 0 आए या +1 या -1 आए। यानी जिस तरह हमने पहले कहा था डेल्टा एल की वैल्यू 0 +-1 आनी चाहिए, इसी तरह हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू भी 0 या +1 या -1 आए दो एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के साथ, तो वो वहां वो ट्रांजिशंस भी अलाउड होंगी। बेटा तीसरा हमारे पास सिलेक्शन रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जब ट्रांजिशन करे तो उसके स्पिन क्वांटम नंबर में कोई चेंज ना आए। यानी यूं समझ लें, दो एनर्जी स्टेट्स, अलाउड एनर्जी स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो तब परमिसिबल या पॉसिबल होगी जब उन दो स्टेट्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर का डिफरेंस 0 आए, यानी डेल्टा एम एस मस्ट बी 0। अच्छा बेटे, इसको देखते हुए एम एस की वैल्यू भी पता लग गई, उससे पहले हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल की वैल्यू भी देख ली थी। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास नया सिलेक्शन रूल बन जाता है। वो क्या कि अगर हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम गिवन हो किसी एनर्जी दो एनर्जी स्टेट्स का, तो बेटे उन दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान आप उनके टोटल एंगुलर मोमेंटम को भी माइनस करें, डिफरेंस लें, तो उसको डेल्टा जे कहेंगे या एम जे कह लेंगे। उस एम जे या डेल्टा जे की वैल्यू जो है वो भी 0 या +1 या -1 आनी चाहिए। और इस रूल के अंदर भी कि J0 टू J0 वाली ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये अगर दो एनर्जी स्टेट्स हैं और दोनों हायर शेल की एनर्जी स्टेट में भी टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 है और लोअर एनर्जी स्टेट में भी टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो, तो उन दो एनर्जी स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं है कि वो ट्रांजिशन कर सके। तो हमारे पास ये 4 रूल्स थे। पांचवा ये है कि इनिशियल और फाइनल जो वेव फंक्शन होते हैं, वेव फंक्शन क्या है, हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम हमारा एटम या जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम की सारी मालूमात एक फंक्शन से हासिल करते हैं, उसको हम वेव फंक्शन या साई का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो भी वेव फंक्शन होगा, यानी एक एटम के लिए जो भी वेव फंक्शन लिखा जाएगा, वो वेव फंक्शन के अंदर पैरिटी चेंज होनी चाहिए। मतलब पैरिटी चेंज होने से मुराद क्या है, मैंने पहले बता चुका हूं कि जो भी हमारा एक एटम का वेव फंक्शन होगा, उस वेव फंक्शन के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, उन एक्स वाई जेड की जगह -x, -y और -z पुट कर देंगे,
और हमारा वेव फंक्शन अगर पहले से ऑपोजिट आ गया माइनस साइन के साथ, तो हम कहेंगे ये ऑड पैरिटी है। तो और अगर वही हमारा वेव फंक्शन सेम रहा, सिमेट्रिकल रहा, उस वेव फंक्शन में कोई चेंज ना आया, तो हम कहेंगे ये इवन पैरिटी वाला वेव फंक्शन है। तो बेटे उन दो स्टेट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकेगा जिनमें पैरिटी मस्ट चेंज होगी। मतलब मैं इसको पढ़ के जरा सुना देता हूँ। द इनिशियल एंड फाइनल वेव फंक्शंस मस्ट चेंज इन पैरिटी। यानी अगर आप पैरिटी ऑपरेटर लगाएं, मतलब अपने आप एटम के वेव फंक्शन के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स थे, उन कोऑर्डिनेट्स के साइंस को रिप्लेस कर दें ऑपोजिट के साइंस के साथ, तो हमारे उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैरिटी। और पैरिटी करने या पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद वेव फंक्शन मस्ट है कि इनवर्स हो जाए या ऑपोजिट हो जाए, यानी जो पहले वैल्यू वेव फंक्शन की उसकी वैल्यू उतनी ही रहे मैग्नीट्यूड में, बट साइन साथ नेगेटिव आ जाए, या पहले नेगेटिव था तो बाद में साइन पॉजिटिव आ जाए। तो पैरिटी इज रिलेटेड टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम समीशन ओवर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। और पैरिटी को हम कहते हैं सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरिटी, विच कैन बी इवन और ऑड। अगर इवन से ऑड में ट्रांजिशन हो सकती हैं या ऑड से इवन में ट्रांजिशन हो सकती हैं, लेकिन इवन टू इवन पैरिटी में ट्रांजिशंस और ऑड टू ऑड पैरिटी में ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है। पैरिटी क्या है, जो मैंने वर्ड्स बोले हैं इसको मैंने बेटे अपने इस लेक्चर के अंदर अपने नोट्स के अंदर लिख दिया है, और इसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं उन्हीं वर्ड्स में। अच्छा बेटे, सिलेक्शन रूल्स का फायदा क्या है? सिलेक्शन रूल्स का बेनिफिट ये है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, तो उस ट्रांजिशंस कुछ जब जो अलाउड स्टेट्स हैं उनमें ट्रांजिशन कर पाएगा, और फॉरबिडन स्टेट्स में वो ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा। तो यानी केमिस्ट्री के डिफरेंट रिएक्शंस के आउटपुट आप लिख सकेंगे या उसके इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस बता सकेंगे इन सिलेक्शन रूल्स की बुनियाद पर। तो हम अपनी सारी टॉक को यूं समराइज कर सकते हैं, द सिलेक्शन रूल आल्सो play a role in chemical reactions where some are formally spin forbidden reactions। यानी ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे पास केमिस्ट्री में जिनमें हमें नॉर्मली लगता है कि वो रिएक्शन हो जाएगा, अकर करेगा, लेकिन उसमें स्पिन फॉरबिडन होता है। मतलब वो उसमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में भी उसी स्पिन में होता है और लोअर में जाके उसकी स्पिन शायद चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहता। दैट इज रिएक्शंस वेयर द स्पिन स्टेट्स चेंज एट लीस्ट वंस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब जाता है, तो उसकी स्पिन को चेंज होना होता है, यानी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है। आइए अब ये जो सिलेक्शन रूल्स हमने पढ़े हैं, कौन से सिलेक्शन रूल्स है? नंबर 1, हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू या हमारे पास एग्जिस्ट करेगी 0 या +-1। फिर हमने डेल्टा एम एल की वैल्यू 0 +-1, फिर डेल्टा एम एस की वैल्यू 0, और चौथा सिलेक्शन रूल हमने पढ़ा डेल्टा एम जे की वैल्यू 0 या +1 या -1 हो सकती है। ये 4 सिलेक्शन रूल्स की बुनियाद पर हम 3 एग्जांपल्स नीचे देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजिशंस अलाउड है और कौन कौन सी ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है। आइए सबसे पहले बेटे देखते हैं सोडियम डबलेट की एग्जांपल देखते हैं। सोडियम डबलेट से मुराद क्या है, ये मैं पहले सर थोड़ा सा बताता जाऊं। सोडियम डबलेट से मुराद ये है कि जब सोडियम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप सोडियम का स्पेक्ट्रम हासिल करें, तो सोडियम के स्पेक्ट्रम के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत ही क्लोज नजर आती हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो वो दो लाइंस की वेवलेंथ है, एक की है 589.0 नैनोमीटर और दूसरे की है 589.6 मिलीमीटर नैनोमीटर, सॉरी। तो ये दो स्पेक्ट्रल लाइंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अलग अलग हैं और इनकी वैल्यू एक्चुअली बहुत क्लोज है। तो इस वजह से, क्लोज होने की वजह से, हमने कहा सोडियम के अंदर डबलेट यानी दो लाइंस मौजूद है, इस फिनोमेना को डबलेट कहते हैं। तो देखिए, आइए हम लोगों को ना सारी ट्रांजिशंस नहीं देखनी। सबसे पहले देखते हैं कि जी सपोज मैं इस डायग्राम को, पिक्चर को थोड़ा सा आप लोगों के लिए साइज को रिड्यूस करता हूं ताकि हमें थोड़ी सी स्टेट्स नजर आने शुरू हो जाए। ये लीजिए जी, अब हमारे पास ये फिगर आपको नजर आ रही होगी बच्चों। इसके अंदर हमारे पास ये स्टेट्स हैं मौजूद जी। यहाँ देखिए, हमारे इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन करनी है ऐसे एनर्जी लेवल से
जिसका टोटल एंगुलर मोमेंटम 3/2 गिवन है और उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है। इस स्टेट से हम सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांजिशन कर सकता है दूसरी ऐसी स्टेट में जहां टोटल एंगुलर मोमेंटम उसका होगा 1/2 और उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा 0। देखते हैं कौन कौन सी मजीद एनर्जी स्टेट्स हैं और कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। जब हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3/2 आ जाए तो इसके लिए एम जे की यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए जो क्वांटम नंबर है एम जे है उसकी वैल्यू यूं लिखी जा सकती है कि ये जो जितनी ये वैल्यू है इसके इसके अंदर इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में और इसमें हम लोग एक बार 1 ऐड कर देंगे और एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ये हमारे पास टोटल वैल्यूज बनेगी बेटे। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी 3/2 एम जे की। एक एनर्जी स्टेट बनेगी यानी एल इज इक्वल टू 1 के अंदर हमारे पास 4 स्टेट्स मौजूद हैं, सब स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स। वो एनर्जी स्टेट्स में से हमने हर स्टेट का एंगुलर मोमेंटम दिखा है कि पहले एनर्जी स्टेट के अंदर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो है 3/2, अगले में रिड्यूस होकर 1/2, उसका अगले से रिड्यूस होकर -1/2 रह सकता है और चौथे में ये है 3/2। ये हमारे पास ये 4 एनर्जी स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है। अब जिस लोअर स्टेट में जाना है वो भी वहां पे भी हमारे पास J1/2 है तो J1/2 को दो वैल्यू से लिखा जा सकता है एम जे की फॉर्म में MJ1/2 MJ-1/2। ठीक है जी। अब यहां से बेटे ऊपर आपके पास 4 एनर्जी स्टेट्स मौजूद है, नीचे 2 एनर्जी स्टेट्स हैं। देखते हैं कौन से स्टेट से कहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है और कहाँ नहीं आ सकता। एक चीज बताता जाऊं पहले, ये जो आपको डैश डैश लाइंस हैं यानी ये आपके पास जो कट की गई लाइंस हैं ये नॉट अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं, ये नॉट अलाउड एनर्जी ट्रांजिशंस हैं यानी फॉरबिडन एनर्जी ट्रांजिशंस को हैं। और ये जो आपके पास हार्ड ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं ये वो ट्रांजिशन है जो अलाउड हैं। अच्छा बेटे हम सिलेक्शन रूल्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास सिलेक्शन रूल बड़ा सिंपल होगा। हमारे पास क्योंकि मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर मौजूद है लिहाजा हमें डेल्टा एम जे अप्लाई करना पड़ेगा जो कि हमने रूल नंबर 4 पढ़ा था। तो डेल्टा एम जे हम दो स्टेट्स लेंगे, कोई दो ट्रांजिशन स्टेट। सपोज यहाँ ये देख ले सकते हैं, ये मैं इधर से टॉप वाली ट्रांजिशन स्टेट ले रहा हूँ जो कि हमारे पास जिसके लिए एम जे की वैल्यू 3/2 है और इधर से मैं लोएस्ट जो एनर्जी स्टेट है वो ले रहा हूँ जिसके लिए एम जे की वैल्यू -1/2 है। बेटे इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो आइए ये देखिए हमारे पास हमने डिफरेंस निकालते हैं। 3/2 -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों और इसका एलसीएम के बाद ये तो बना एमजे की वैल्यू और ये 2। और हमने पढ़ा था कि एमजे की वैल्यू या 0 या +1 या -1 अलाउड होती है। तो इसका मतलब ये टॉप मोस्ट से बॉटम मोस्ट में ट्रांजिशन इन दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान अलाउड नहीं है। अच्छा जी दूसरी स्टेट्स में देखते हैं कि वहां एनर्जी स्टेट उन एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन अलाउड है या वहां पे भी नहीं। तो हमारे पास देख लीजिए ये एम जे की वैल्यूज सपोज 1/2 वाली ट्रांजिशन लेते हैं जहां एम जे की वैल्यू +1/2 है और इसकी लोएस्ट जहां इसने ट्रांजिशन करना है वहां एम जे की वैल्यू -1/2 है। तो बेटे इन दोनों का डेल्टा एम जे निकालें तो इन दोनों का डेल्टा एम जे की वैल्यू +1 आ रही है जो कि अलाउड है। इसका मतलब ये ट्रांजिशन अलाउड है। इसी तरह बेटे इससे निचले वाले जहां एम जे की वैल्यू -1/2 और लोएस्ट में -1/2 इनका डेल्टा एम जे निकालें जो कि 0 आता है ये भी अलाउड है और इससे निचले वाले भी अलाउड है। इसलिए ये 3 ट्रांजिशन अलाउड है और एक ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल के मुताबिक अलाउड नहीं है। सिमिलरली दूसरी साइड पर भी आप ऐसे ही ये नोट्स के अंदर जो एग्जांपल दी है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सोडियम डबलेट के अंदर हमने ट्रांजिशंस देखी हैं। इसी तरह देखते हैं सपोज हमारे पास आइए कि एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के ही थर्ड शेल से हाइड्रोजन एटम के ही सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करना चाहे तो उसके लिए कौन कौन सी एनर्जी स्टेट्स अलाउड और कौन सी नॉट अलाउड होंगी। तो बेटे सपोज हम लोग थर्ड शेल लेते हैं, थर्ड शेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी और सेकंड शेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी। और बेटे जब हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 गिवन हो तो हम जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है +0 ±L के इक्वल। यानी जो ये वैल्यू आ रही है इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में और उसके दरमियान में 0 तक लिखा जाएगा। मतलब
ये देखिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू +2 हो जाएगी, उससे कम 1, उससे कम 0, उससे -1 और लीस्ट वैल्यू -2 होगी। इसी तरह L इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि हमारे पास 3 एनर्जी स्टेट्स होंगी, एक जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1, एक में 0, एक में -1। तो बेटे हम भी सपोज हम कोई ये 2 स्टेट्स ले लेते हैं, ये लीजिए जहां ml की वैल्यू -2 और लोएस्ट स्टेट की वैल्यू -1। तो बेटे ये दोनों लोएस्ट -2 और -1 वाले के दरमियान हम, क्योंकि हमें इस वक्त मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन है, लिहाजा अब हमें सिलेक्शन रूल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के डिफरेंस वाला लगाना पड़ेगा, यानी डेल्टा एम एल वाला लगाना पड़ेगा। ये माजरत चाहता हूँ, ये डेल्टा एम लिखा है, ये एम एल है एक्चुअली, ठीक है, ये अंडरस्टूड था इसलिए एल नहीं लिखा गया। तो डेल्टा एम इक्वल्स टू -2 -1, तो ये देखिए -1 आ रहा है। तो हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू अगर -1 आए तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन अलाउड है। अच्छा बेटे, इसके बाद ये ऊपर वाली देखिए ट्रांजिशन, सपोज टॉप मोस्ट से बॉटम मोस्ट में जो एनर्जी स्टेट है, इस एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन देखते हैं। टॉप मोस्ट में एम एल की वैल्यू 2 है, जबकि बॉटम मोस्ट के अंदर एम एल की वैल्यू -1 है। इन दोनों के अंदर अगर आप देखें तो इन दोनों का जो डेल्टा एम की वैल्यू है वो आएगी 3, जो कि 1 से ±1 से ग्रेटर है। इसका मतलब डेल्टा एम की वैल्यू 3 जो कि हमें अलाउड है नहीं है, वो आ रही है। इट मींस ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। आइए हम लोग जो अपनी लास्ट एग्जांपल है जो कि आपको असाइनमेंट के तौर पर देनी थी वो देखते हैं। वो क्या, कोई एक किसी एक एटम के अंदर, मैं इसको मजीद इस डायग्राम को क्लियर करता हूँ। ये देखिए कोई एक एटम के अंदर ट्रांजिशन है जहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे हायर मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 से लोअर शेल के एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 वाले में जंप कर रहा है, यानी थर्ड से सेकंड स्टेट के अंदर, थर्ड शेल से सेकंड शेल के अंदर मूव कर रहा है। तो वो उसके भी हमारे पास वही जैसे कि पहले एग्जांपल देखिए, अगर एल की वैल्यू 2 दी हो तो एम एल की ये वैल्यूज पॉसिबल है, और एल की वैल्यू 1 के लिए ये पॉसिबल है। तो बेटे इसके अंदर ये लाइन कौन, जहां जौन जौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, सिर्फ उन्हीं के लिए हार्ड लाइंस मौजूद हैं। ये ट्रांजिशंस कैसे पॉसिबल हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमारे लिए सिलेक्शन रूल्स ये हैं, डेल्टा एम एल की वैल्यू या +1 आए या -1 आए या 0 आए तो हमारे पास ये सिलेक्शंस पॉसिबल हैं। ये बताता चला जाऊं, ये जो आपको बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ये सिर्फ तब नजर आएंगी जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हुए स्पेक्ट्रम को बनाएंगे। बेटे इस सिलेक्शन रूल्स के मुतालिक जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप वो क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप के अंदर पूछ सकते हैं। मैं समझ कोशिश मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।